प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। खबर बलिया से है, जहां सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र के सिवान कला गांव में स्वर्गीय अजीउद्दीन साहब का 10वीं पुण्यतिथि शनिवार को सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई। इस दौरान सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता पहुंचे थे। वहीं अपने संबोधन में वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मंत्री राजधानी सिंह ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अजीउद्दीन साहब हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़े हैं। प्रधान रहते हुए अपने गांव में अनेकों विकास कार्य कराए थे। उनका सपना था कि उनका भाई एक बड़े नेता बने। आज उनकी बदौलत मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी साहब मंत्री रहे और आज विधायक भी हैं। उन्होंने आज के राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कुछ परिस्थितियां बदली हैं। आपसी भाईचारे में जो मिलत थी उसे हम खोते जा रहे हैं। वहीं स्वर्गीय अजीउद्दीन साहब के छोटे भाई पूर्व मंत्री व सपा विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी ने कहा कि सिकंदरपुर राजनीति की मिसाल हर जगह दी जाती है। यहाँ मन से एक दूसरे की बुराई करते हैं तो शाम को चट्टी पर बैठकर एक साथ चाय पीते हैं। उन्होंने बिना नाम लिए आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोगों ने यहाँ की सद्भाव मिलत को खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सब एक हैं, जरूरत पड़ी तो इसकी लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। वहीं अजीउद्दीन साहब के पुत्र ग्राम प्रधान तारिक अजीज गोलू ने अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया। आए हुए अतिथियों का आभार प्रकट किया। इस मौके पर विधायक जयप्रकाश चंचल, सपा राष्ट्रीय महासचिव अवलेश कुमार सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आज हमारे पिताजी स्वर्गीय अजीउद्दीन साहब की 10वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम था। इसमें देखा गया कि तमाम राजनीतिक दल के भी लोग शामिल हुए। इसको लेकर किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये कोई मैसेज नहीं है। ये स्वर्गीय डॉक्टर अजीउद्दीन साहब हमारे गांव के जो है कि कई बार प्रधान रहे हैं और एक सामाजिक जीवन उन्होंने जिया है। और जो भी राजनीतिक दल जो आए हैं वो ये सर्वदलीय जो है कि श्रद्धांजलि सभा थी, इसीलिए सभी अन्य दलों के लोग यहाँ उपस्थित रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर के क्या मैसेज देंगे आप क्षेत्र के लोगों को? हमारा देखिए मैसेज यही है कि हमारे पिताजी ने जो अपने जीवन काल में जो गरीबों के लिए संघर्ष उन्होंने किया, उनका एक सपना था कि गांव का अंतिम व्यक्ति जो एक सामाजिक बराबरी में आए और गांव का जो गरीब परिवार है जो अपने बच्चों को पढ़ाने शिक्षा से दूर रख रहा है, उसको शिक्षित बनाया जाए, उसको बेहतर शिक्षा दी जाए। कॉन्वेंट के तर्ज पर गांव में स्कूलें स्थापित हों। मैं उनका पुत्र होने के नाते और इस गांव का प्रधान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि पिताजी के सारे सपनों को साकार किया जाए। देखा गया कि बहुत सारे महिलाएं कंबल भी लेकर के जा रही थी, तो ये किस तरह का आपके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? जी देखिए, मैं जब से उनकी पुण्यतिथि मनाया जा रहा है और हर वर्ष जो है कि ज़रूरतमंदों को कंबल हम वितरित करते हैं। लगभग कितना कंबल आपके द्वारा दिया गया? जो भी महिलाएं आई सारे पाई हैं। अब एक संख्या क्या आकलन किया जाए, मान जो भी आया सबको मिला। जाएगा, ठेल दिया जाएगा चौजा से देवरिया, खत्म काम खत्म। हम लोग सब एक हैं। इस तरह रास्ता कोई भाईचारे की कोई कायम नहीं। इसलिए मैं लंबी बात कोई राजनीति को नहीं करूँ, तो इतना कहना चाहता हूँ। राजधानी भाई हमारे अध्यक्ष ने बहुत बड़ी बात कहा, इशारा किया। आप आइए आगे, आपकी टीम है, आपके लोग हैं, भोला सिंह जी, ये तमाम लोग बैठे हुए हैं, हमारे सुरेश भाई सारे लोग। हर गांव में 2-4-10 लोग अभी आपके हैं। सबको इकट्ठा करें और इस अन्याय के खिलाफ आप भी अगुवाई करें, लड़े। हम लोग आपका साथ देने को तैयार हैं। पूरी समाजवादी परिवार पार्टी में बैठी हुई है, अगले को आकर या आपके साथ खड़ी हो जाएगी। अन्याय के खिलाफ दरोगा जुलूम करता है, एसडीएम रिश्वत लेकर के जमीन कब्जा कराता है। कौन जमीन कब्जा करा रहा है? जितनी विवादित जमीन है आज वही महानुभाव 10-10 लाख रुपया देके कब्जा करा। माफिया हो गए, जमीन माफिया। इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि सिकंदरपुर का इतिहास ऐसा नहीं रहा। सिकंदरपुर का इतिहास गंदा नहीं रहा। सिकंदरपुर में स्वच्छ लोग रहते थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे, और आपसी भाईचारा जो सिकंदरपुर का है उसको कायम करना पड़ेगा। इसके लिए आप पहल करें।
छोड़िए, राजनीति का चढ़ाव उतार होता रहेगा, आपके किस्मत में लिखा रहेगा। सत्ता में आना तो आप आ जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे, आ चाहे जो भी हो जाएंगे, वो आ जाएगा, किस्मत में लिखा होगा। मगर जो अंधकार हो गया है, उस अंधकार को हम लोग मिलकर मिटाएंगे और यहाँ की लड़ाई को एक बार मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और लड़ करके इस इलाके के विकास और इस इलाके की एकजुटता और नफरत की राजनीति को खत्म किया जाए, फिर से सद्भाव की राजनीति को सिकंदरपुर में जिंदा किया जाए। यही हम आपसे कामना करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं। हमारे रिजवी साहब ने इशारा किया, ये बात सही है। हम लोग भी महसूस करते हैं कि परिस्थितियां कुछ बदली हैं, राजनीतिक सोच बदला है और उस सोच के चलते जो हम लोगों की एक मिल्लत का समाज था, जो एक भाईचारे का समाज था, जिसमें न हिंदू अलग था, न मुस्लिम अलग था, न दलित अलग था, न पिछड़ा अलग था, न सामान्य अलग था, सब एक दूसरे से जुटे हुए थे, आज कहीं न कहीं भिन्न दिखाई देते। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जो हम लोगों की पुरानी परंपरा है, सममंगल सिंह जी, जगन्नाथ चौधरी जी की, तमाम वरिष्ठ नेताओं की जो एक विरासत है, उस विरासत को हम लोग सहेज कर रखें, संभाल कर रखें और विरासत को सहेज कर रखने में ही, संभाल कर रखने में ही हमारी, आपकी, समाज की और देश की प्रतिष्ठा है। तो इसके लिए हम लोगों को आगे आना होगा, काम करना होगा। हमारे डॉक्टर साहब की जहाँ तक बात है, वो बहुत ही सरल स्वभाव के थे। रिजवी साहब के यहाँ उनके बड़े भाई स्वर्गीय अजुद्दीन साहब की आज वो है पुण्यतिथि है, उसमें हमको जाना है। तो लोग आश्चर्य कर रहे थे, लेकिन देखिए, तो हमने कहा कि यह काम सिकंदरपुर में ही हो सकता है कि समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम हो और हमको बुलावे या भाजपा के लोगों को बुला, और ये महानता जो है रिजवी साहब के है, उनके परिवार के लोगों के। तो आपने कोई इशारा किया है, हम लोग उस क्षेत्र की कठिनाई को हम लोग समझ गए हैं और हम लोगों के खून में, हम लोगों के डीएनए में है कि हम लोग एक दूसरे को जोड़ करके, सब मिल करके, सबको सम्मान देते हुए, सबको आगे बढ़ाते हुए क्षेत्र की बहबूदी के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग काम करें। और वह जो विचार है, वह जो हम लोगों का संकल्प है, जब तक हम लोगों के शरीर में प्राण रहेगा, हम लोग उस संकल्प के पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव में हम लोग जीते, हारे, लड़े, न लड़े, लेकिन सिकंदरपुर की जो परंपरा, आपसे जो मिल्लत की भावना है, जो सद्भावना है, हम लोग उसको सहेज कर रखेंगे, संभाल कर रखेंगे। यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं और ऐसा जब भी कोई मौका आएगा तो उस विचारधारा के खिलाफ हम लोग काम करने में थोड़ी भी कठिनाई महसूस नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ स्वर्गीय अजुद्दीन साहब के सुमन में हम लोग उपस्थित हुए और इस क्षेत्र की सम्मानित जनता के लिए बहुत ही सादर नमन करते हैं। इस मौके पे मैं बताना चाहूंगा कि जो हम लोग के सिकंदरपुर के प्रतिनिधित्व करते हैं रिजवी साहब, इनके कार्यकलाप के विषय में पूरा उत्तर प्रदेश जानता है और बलिया में समाजवादी पार्टी और को आगे बढ़ाने में बहुत ही इन्होंने, जैसे हम लोग पूर्वज अंचल जी के आदर्शों को लेकर चले हैं और सभी समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को लेकर चले हैं, यह बहुत ही गर्व का विषय है। आज कोई ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध और नमन करता हूं। यहाँ पे आए हुए सभी सम्मानित सबको मैं अपने तरफ से प्रणाम करता हूं और पुनः फिर अगले साल आपके बीच समय से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा। आप बुलाएंगे तो भी और नहीं बुलाएंगे तो भी मैं जरूर इस कार्यक्रम में समय से उपस्थित रहूंगा। सभी को मैं प्रणाम करता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।